हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने वीडियो नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट मेथड्स और साथ में आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम्स भी को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारा हमने अभी तक इतने सारे टॉपिक कर लिए हैं। ये हमारा आज का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में देख रहे हैं, मेथड्स, टेम्पलेट लिटरल्स और दो प्रॉब्लम। एक एक में हम लोग देखेंगे पैलिंड्रोम क्या होता है और उसको कैसे चेक करेंगे, और दूसरा है ईमेल मास्किंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स पे। सबसे पहले आप अपना एक वीएस कोड खोल के उसमें फोल्डर में आप एक index.html और एक script.js नाम की फाइल बना लें और उसको लिंक कर दें, और फिर उसमें हम लोग अपना कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली होती क्या है। स्ट्रिंग हमारी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। उसको उसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल, और यहाँ तक कि आप इमोजी भी डालेंगे। बस इतनी बात है कि वो एक इसमें एंक्लोज होनी चाहिए कोट्स के अंदर। कोट्स हमारे ये डबल कोट्स हो सकते हैं, सिंगल कोट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे अपटिक भी हो सकते हैं, जो ये आप देख रहे होंगे, ये एस्केप की के और टैब की के बीच में होते हैं अपटिक। ठीक, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के स्पेशल कोड्स हैं। इसी से हमारा टेम्पलेट लिटरल भी दे बनता है। मैं आपको आपको पहले बताता हूँ स्ट्रिंग बना के कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कोई भी चीज, स्ट्रिंग में एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स की। मतलब कि हर एक चीज, जैसे मैं ABCD लिख दिया, उसके बाद नंबर भी डाल दूं, मैं उसमें सिंबल डालता हूँ, स्टार, माइनस, प्लस, ये सब एक कैरेक्टर्स। ABCD तो कैरेक्टर हो गए, ये सब कुछ कैरेक्टर ही है, और ये सब एक कंबाइन होके बनी हुई है सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस है, ये उन सब के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और वो सीक्वेंस इन सब कैरेक्टर्स की है, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर। मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊंगा। ये हमारा स्ट्रिंग है, और हमें चेक करना होगी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे अपना टाइप ऑफ लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये क्या डेटा टाइप है। ये स्ट्रिंग आ रहा है। ऐसे ही हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और प्रिमिटिव मतलब बेसिक, और सही उसमें अंदर। और स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, कि मतलब अगर हम लोग स्ट्रिंग्स ने एक बार क्रिएट कर दिया तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं ऐसे। मैंने इसको यहाँ पे सिंगल ABCD मैंने इतना बड़ा लिखा था, मैं उसकी जगह सिर्फ नाम लिख देता हूँ अपना। तो मैंने अपने यहाँ नाम लिख दिया, तो ये रीडिक्लेयर तो हो जाए, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमको ऐसा लगेगा। लेकिन इंटरनली क्या होगा कि जो स्ट्रिंग STR था, उसकी वैल्यू ना चेंज होगी, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई है नई दूसरी वैल्यू के साथ। यहाँ पे देखा इशू आ रहा है। तो ये नई वैल्यू ना ये चेंज नहीं होता है, जो हम लोग ने पहले लिखा था वो डिलीट नहीं होता, उसकी जगह एक नई स्ट्रिंग ही क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारी स्ट्रिंग के बेसिक हो गए। और स्ट्रिंग्स को हम लोग, मैंने आपको बता दिया, ये आप स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, और ये अपटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कि अगर हमें स्ट्रिंग लिखनी है मल्टीपल लाइंस में, तो अगर हम इससे ट्राई करें कि मैंने लिखा हेलो, और यू नीचे लिख दिया आई एम फाइन, तो इसमें अगर मल्टीपल लाइन हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे एरर आ जाता है। अगर हम लोग डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा की वजह से लिखना चाहें या सिंगल से लिखना चाहें, तो उसके लिए उसकी उसकी जगह पे हम लोग अपटिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने अपटिक डाला, इसको हटा के अपटिक कर दिया, तो ये एरर देखिए हट गया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, तो यहाँ पे जैसे
मैंने डाला था एक लाइन में, और फिर दूसरी लाइन में स्पेस भी आ रही है, बिल्कुल वैसे ही ये प्रिंट हो गया है। ये हमारा अपटिक का एक मेजर इस्तेमाल है कि हमें अगर मल्टीपल लाइंस को डालना हो। ये हमारा मल्टीपल स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई। और अगला हमारा है कि हम लोग अगर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना हो। कॉन्कैटिनेट मतलब होता है कि दो हमें स्ट्रिंग है उनको जोड़ना हो। कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, अगर हमें ऐसे स्ट्रिंग दी हुई है, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन। जॉन अगर हमें इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम लोग जोड़ने के लिए सिर्फ प्लस साइन का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम तो मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे आ गया जॉन विक। लेकिन अब यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वो जैसा स्ट्रिंग दिया होता है उसी को जोड़ देता है एक साथ। तो हम लोग अगर या तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेस दे दें, तब यहाँ स्पेस आ जाएगी। लेकिन ये अभी भी इस स्ट्रिंग को जोड़ रहा है। अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो हम लोग उसको अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो प्लस, इधर एक प्लस लगाया, और एक हमने एक और स्ट्रिंग बना दी एम्प्टी स्पेस, एक स्पेस वाली, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ स्पेस है। तो उसने किया तो यहाँ पे जो लिखा गया स्पेस के साथ। तो ये हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। हम लोग स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए अगर आपस में स्ट्रिंग को जोड़ना है, जैसे str1 हेलो लिखा मैंने, और फिर मुझे लिखना है str1 प्लस वर्ड। ये भी हमारा कॉन्कैटिनेशन का एक तरीका है कि हम लोग पहले जो स्ट्रिंग वन था, अ, इसमें हमने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रखा है। उसमें अपने ही अंदर स्ट्रिंग वन को ऐड कर रही है, और फिर str1 की ही वैल्यू चेंज हो रही है इसमें। इसमें जाओ तो सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है। स्ट्रिंग वन की वैल्यू आपस में चेंज हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। ये हमारा कॉन्कैटिनेशन हो गया। और फिर हमारा टेम्पलेट लिटरल टेम्पलेट लिटरल हमारा सबसे लेटेस्ट तरीका है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, दो स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ज्वाइन करने के लिए। पहले अगर हम लोग किसी वेरिएबल को ज्वाइन करते थे स्ट्रिंग के साथ, तो उसको ऐसे किया जाता था। जैसे मैंने कंसोल लॉग किया, ये मैंने अपना लिखा, यहाँ पे लिखा हेलो। पहले अपना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर हमें कॉमा लगाना पड़ता था एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे लिखा हमने वेरिएबल अपना। वेरिएबल खत्म होने फिर से एक कॉमा लगाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना दूसरा स्ट्रिंग है वहाँ वो लिखा। ये हमारा पहले हम लोग ऐसे करते थे। ये हेलो, ये हमारा वेरिएबल जॉन, और फिर ये वर्ड। लेकिन इसकी जगह अब टेम्पलेट लिटरल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपटिक का इस्तेमाल करते हैं। अपटिक डाला अपना, अब इसके अंदर ही हम लोग पूरा अपना स्ट्रिंग लिखते हैं। और जहाँ पे हमें वो डालना है, वहां पे पहले हमें अपना एक डॉलर साइन लगाना होगा, डॉलर साइन, और उसके कर्ली ब्रेसेस के बाहर डॉलर साइन, और डॉलर साइन के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम। तो यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे हमें दो बार इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगाना पड़ा, कोई कॉमा नहीं, बस एक बार अपटिक के अंदर ही सब कुछ लिख लिया, सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस और ये डॉलर साइन की मदद से। ये हमारे टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स।
स्ट्रिंग में आप आज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेथड बताऊंगा, वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, जितने पॉसिबल हैं मैं उतने सब डिस्कस करता हूँ आपके सामने आपके लिए। मैं 1 मिनट मेथड स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर जब हम लोग कोई वेरिएबल और दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं, अगर उसमें से एक स्ट्रिंग नंबर है और दूसरी एक स्ट्रिंग है, तो उसका आंसर क्या आएगा? नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग और नंबर कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसकी हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग ही होती है। आप आपको करके बताऊं, तो जैसे मैं एक लिया, लेट ए इज इक्वल टू 20 और बी लिया, और ये स्ट्रिंग है 5, और को मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए? अगर आप सोचिए, ये 20 है, ये एक नंबर है, और ये 5 एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखिए 205 आ गया। और जो ये 205 है, 205 है, ये एक स्ट्रिंग है। मैं इसका अगर टाइप जानना चाहूँ, टाइप ऑफ, ऐसे नहीं वर्क करेगा मुझे, मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? ये 20 और 5 का कॉन्कैटिनेशन हुआ है यहाँ पे, ना कि एडिशन हुआ है। अगर हम लोग चाहते हैं इसका एडिशन करवाना, तो हम लोग यहाँ पे नंबर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। मैंने आपको मेथड बताया था पहले कि एक नंबर नाम का मेथड है, वो किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर, न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्ट कर देगा। तो आपको देखिए 25 दे देगा ये। वरना अगर हम जब भी करेंगे, इसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग ही आएगी। ठीक है, अब हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के मेथड्स के ऊपर जाते हैं, स्ट्रिंग के। पहला जावा स्क्रिप्ट का मेथड है स्ट्रिंग के लिए, इज डॉट लेंथ। पहले बताऊँ मेथड होते क्या है? मेथड आपके को मेथड हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। वो किसी एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे ये जो मेथड्स हैं वो स्ट्रिंग्स के लिए हैं, और ये केवल स्ट्रिंग्स पे ही वर्क करेंगे। जैसे अगर हमारा एक जब स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, उसी पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हर डेटा टाइप के लिए, ज़्यादातर के लिए हमारे पास मेथड हैं, और हम लोग मेथड कोड भी बना सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रिंग के मेथड के साथ। पहला मेथड होता है हमारा लेंथ। ये ये हम लोगों को जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को प्रोवाइड कर देगा। मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ, लेंथ पहला है हमारा। जैसे हम लोग ने एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेट लैंग्वेज। हमको हमारा जो लैंग्वेज ये वेरिएबल है, उसका मेथड कॉल करने के लिए हम लोग को डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट के बाद आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी हमारे जितने भी मेथड हैं वो उन सब की। आप जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कटे हुए दिखेंगे, जिसपे नाम स्लैश जैसे फ्रंट पे ये सब स्लैश जो रखे हैं। ये सब चीज़ें पहले थी, ये वर्क अभी भी करेंगी, लेकिन इनको वर्क करना एडवाइज नहीं है। इन पे लिखा होता है डेप्रिशिएटेड है ये लेगेसी फीचर थे, और ये सारे फीचर, ये सारे मेथड हर किसी, हम अभी भी शायद काम करें ना करें, हर ब्राउजर के पास इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए इसको वो स्लैश कर दिया जा गया है, ये डेप्रिशिएट इसको ना यूज करना प्रेफरेबल है। बाकी सारे जो भी नॉर्मली हैं जो जिन वो सब आपके मेथड्स हैं जो आपके स्ट्रिंग पे वर्क करेंगे। आपका मैं पहला लगाता हूँ लेंथ। तो मैंने मेथड को, फिर मैं वो नहीं होता, तो मैं कॉल जब भी जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पे 10 आ गया। हमारा जो वेरिएबल था ये जावा स्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेज, उस पे उसकी जो जो हम लोग ने लिखा था जावा स्क्रिप्ट, उसकी लेंथ है 10। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। फिर दूसरा है हमारा कैर ऐट।
ये हम लोग को कैरेट, ये हम लोग को वो कैरेक्टर दे देगा एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे। मैं आपको बताइए स्ट्रिंग जो है वो 0 इंडेक्स से होती है, मतलब पहला जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 0 होगी, फिर 1 2 3 4। तो अगर हम लोग इंडेक्स देंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ console.log str.char, उसमें हम लोग ने डाला हमें इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट चाहिए, तो क्या आना चाहिए, जे या ए? हम लोग देख रहे थे कि कौन सा कैरेक्टर देगा। ये जो जब हम लोग ने लैंग्वेज जो स्ट्रिंग है उसमें कैर एट लगाया, हाँ हम लोग ने डाला कि हमें इंडेक्स 1 पे कैरेक्टर बताओ कौन क्या है, तो ये ए देगा, ए, क्योंकि जे तो है वो 0 एट इंडेक्स पे है, तो इसकी वैल्यू ए आएगी। अगर हम लोग इसमें माइनस की वैल्यू डालते हैं तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता है। देखिएगा यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया था। तो आप पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं 0 से लेके जो आखिरी वैल्यू है वहां तक। अगर हम कोई अनडिफाइंड वैल्यू डाल दें, मतलब कि जो वैलिड नहीं है इसके लिए, जैसे इसकी लेंथ से ज़्यादा डालते हैं, तो उसके लिए भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही देता है। ये हमारा कैरेट हो गया। अगला हमारा है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ, ये इसके ये दो आर्गुमेंट लेता है हमारे, एक लेता है सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू, और दूसरा लेता है हमारा स्टार्ट। मैं इसमें केवल आपको एक पहले एक वैल्यू डाल के बताता हूँ कि अगर मैं सर्च करूँ कंट्रोल लॉग में लैंग्वेज के अंदर, मतलब जो हमारा वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर हम लोग मेथड लगाया इंडेक्स ऑफ, उसमें मैं डाल दूँ एस, डाल दिया मैंने एस कैरेक्टर, तो हमें फोर्थ इंडेक्स दे रहा है। ये जो फोर्थ इंडेक्स है वहां पे ये एस आ रहा है। ये हमें वो पहला इंडेक्स देता है जहाँ पे वो वेरिएबल की अकरेंस हो। देखिए जैसे ए जो है हमारा दो जगह आ रहा है जावास्क्रिप्ट में, ये पहले फर्स्ट इंडेक्स पे भी आ रहा है और थर्ड इंडेक्स पे भी आ रहा है, तो कौन सा ए हमें रिटर्न करेगा? ये हमें फर्स्ट देता है। जो फर्स्ट अकरेंस है वो रिटर्न करता है हमारा इंडेक्स ऑफ। अगर हमें लास्ट लास्ट अकरेंस चाहिए कि लास्ट आखिरी बार कब आया था, तो उसके लिए एक और होता है, उसके लिए होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। हमने अपने वेरिएबल में लगाया लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें हमें दे देना पड़ेगा कि जो हमें सर्च कर रहा है, हमें यहाँ पे ए ही सर्च करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, सेव कर दूंगा उसे। ये 1 आ रहा है और दूसरा 3 आ रहा है। ए इंडेक्स ऑफ ने सर्च किया, पहला इंडेक्स रिटर्न हुआ ए, और जब लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च किया, जब इस्तेमाल किया, तो लास्ट बार जब ए आया था वो आया था तीसरे इंडेक्स पे, तो वो रिटर्न हो गया। ये हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। ऐसे ही हमारे और भी हैं, एक है हमारा टू लोअर केस और एक है टू लोअर अपर केस। अगर हमें अपने वेरिएबल को कन्वर्ट करना है अपर, पूरे को अपर में या पूरे को लोअर में, तो उसके लोअर लोअर मतलब कि कैपिटल और स्मॉल, तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने भी किया, कॉन्सोल लॉग करा लैंग्वेज डॉट टू टू लोअर केस, तो हमें पूरे वेरिएबल को लोअर केस में दे देगा। जावास्क्रिप्ट जो और जे और एस था तो कैपिटल में, वो स्मॉल में आ गया। अगर मैं इस पे लगा दूं टू अपर केस, तो हमें पूरा वेरिएबल अपर में दे दिया। इसके साथ है हमारा इंक्लूड्स है। अगर ये हमें बूलियन वैल्यू देता है कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको ट्रू दे दो, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फॉल्स दे दो। जैसे मैंने लिख दिया या इंक्लूड्स, इसमें मैं लिखता हूँ जावा, तो ट्रू आ गया। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो जावा आ रही है, यहाँ पे ये जावा है,
या फिर मैं जावा की जगह जे लिख दूं तो भी देखिए चाहे जे आ रहा है तो ट्रू आ गया। अगर मैं लिख दूं जेड लिख दूं जैज लिख दूं तो जैज तो नहीं आ रहा, जेड जे जेड तो कहीं नहीं है एक साथ, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। कर ये वैल्यू एक साथ आनी चाहिए। जैसे जे एस है वो आ तो रहे हैं, जे ए एस आ रहे हैं लेकिन एक साथ एक सबस्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू फॉल्स आती है। और एक एक और कुछ और है जैसे स्टार्ट विद और एंड्स विद। हमें चेक करना है कि जो वेरिएबल है वो इसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग है वो इसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। फिर हम लोग लिखते हैं स्टार्ट विद, इस पे हम लोग ने लिखा कि ये जो वेरिएबल है जो कुछ इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं क्या ये कैट से स्टार्ट हो रही है, क्या स्टार्टिंग वैल्यू कैट है स्टार्टिंग में कैरेक्टर, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी क्यों ऐसा नहीं है। अगर मैं डाल दूं या स्टार्टिंग वैल्यू जे ए है, इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट में जे आता है। इसका ही एक अपोजिट होता है एंड में चेक करने के लिए, वो होता है एंड्स विथ। उसमें भी हम लोग एंड्स में डाल दूंगा, एंड में डाल दिया, पीटी डाल दिया, देखिएगा एंड में पीटी आ रहा है तो उसकी वैल्यू ट्रू दे देगा, ट्रू। ठीक है। और इसके बाद आपका एक होता है ट्रिम स्टार्ट ट्रिम। अगर हम अपने वेरिएबल में, मैं अपना वेरिएबल बनाऊं ए बी सी, उसमें मैं अपनी बहुत सारी स्पेस डाल दूं और ऐसा स्पेस डाल दूं, तो हम स्पेस को हटाने के लिए स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है ट्रिम। अगर हमको आगे वाली स्पेस हटानी है तो उसके लिए होता है ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम स्टार्ट। अगर हमें पीछे वाली हटानी है तो उसके लिए होता है ट्रिम एंड। और अगर हमें सारी स्पेस ही हटा देनी है आगे पीछे दोनों की तो उसके लिए होता है केवल ट्रिम। मैं यहाँ लिखा हूँ तो देखिए यहाँ पे पहले पीछे वाली स्पेस हटी है, को मैं ऐसे दिख रहा होगा जब मैं उस पे कर्सर को, जब मैं कर्सर को यहाँ ले, कि हम जब मैं कर्सर को होल्ड होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दी हुई ये स्पेस है, जबकि अभी भी है। ट्रिम स्टार्ट से आगे वाली स्पेस हट गई। ट्रिम, जब मैंने ट्रिम एंड किया तो जो पीछे में जो स्पेस आई थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है, अब सिर्फ आगे वाली आ रही है। और जब ट्रिम लगाया तो आगे पीछे दोनों की तरफ यहाँ कैरेक्टर, सिर्फ वो कैरेक्टर ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। ये हमारा ट्रिम हो गया। और एक काफी इंपॉर्टेंट बचती है हमारे पास स्लाइस। स्लाइस एक मेथड है, वो हम लोग को वो सब स्ट्रिंग दे देती है। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग से बनी हुई एक स्ट्रिंग का पार्ट है वो एक्स्ट्रा सब स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के ही पार्ट स्ट्रिंग से ही बनी हुई है। मैं आपको उसमें उसमें स्ट्रिंग के ही कैरेक्टर आते हैं और वो सीक्वेंस में है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, मैंने हेलो वर्ड लिया था, एक और बनाता हूँ, लेट बी, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ड। अब मुझे इसकी वो स्लाइसिंग करनी है, इसका स्लाइस करना है तो मैं डी, मैंने डिफाइन कर रखा था तो डी कर देता हूँ। और तो मुझे यहाँ पे एक से वो डालने पड़ेंगे, एक एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। तो मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स से लेके सिक्स इंडेक्स तक सारे के सारे एक सब स्ट्रिंग बना दो। तो इसमें हम लोग इंडेक्स दे रहे होते हैं, वो पहला वाला इंक्लूसिव होता है कि मतलब सेकंड इंडेक्स की वैल्यू तो आएगी, और जो सेकंड जो एंड सिक्स सेकंड वाला इंडेक्स देते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है कि मतलब उसकी वैल्यू नहीं आती है। मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ ए ई एस आ गया।
ए बी सी मैंने ले लिया है, डी का एल एल ओ आ गया, एल एल ओ आ रहा है और ये एक स्पेस भी आ रही है, मैं इसको हटा दूँ तो स्पेस भी देखने लगेगी। ये एल एल ओ डब्ल्यू, ये हमारा सेकंड इंडेक्स एल से स्टार्ट हुआ था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यहाँ पे आना चाहिए, सिक्स नहीं आ रहा क्योंकि सिक्स एक्सक्लूसिव होता है, तो जितने भी आइटम्स है वो आ रहे हैं एल एल ओ डब्ल्यू। अगर मैं यहाँ पे कोई एंड इंडेक्स नहीं देता हूँ तो वो सारी की सारी जहां से हमने दिया था स्टार्टिंग कैरेक्टर से एंड तक सब कुछ दे देगा स्लाइस में। ये देखिए वर्ड पूरा आ रहा है। तो ये हमारा स्लाइसिंग का तरीका है, स्लाइसिंग से हम लोग एक सब स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं। इसी का तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट मेथड जाओ उसमें खत्म हो गए। एक एक और बचता है, इसके बारे में मैं पहले भूल रहा था, जब भी मैंने खोल रखा था उसका मैं देख रहा था। ये होता है स्प्लिट करना। ये हमें कोई स्ट्रिंग दी हुई है, उसको हम लोग को स्प्लिट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जो हम लोग किसी पे स्प्लिट मेथड लगा दें तो हमें एक अरे मिल जाएगी उन एलिमेंट्स की जो स्प्लिट से बने हुए हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, कॉमा का। जहाँ जहाँ पे कॉमा आ रहा है वहाँ पे इसको उससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। मैं इसको जब सेव करूंगा तो एक एरे बनेगी, एक एरे बन रही है 3 साइज की। उसके एलिमेंट है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। तो ये हमारा स्प्लिट है। हम मैं एक और आपको दिखाऊं करके कि अगर जैसे मैंने हेलो वर्ड लिया था, इसको मैं अगर स्प्लिट करके दिखाऊं आपको, console डॉट लॉग कर दूं, डी डॉट स्प्लिट। मैं इसमें कुछ भी अगर वो नहीं देता हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्पेस होती है। तो ये हम लोग को बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पास नहीं करेंगे तो ये स्पेस इससे सेपरेट नहीं होता है। इसमें हमारा एक ही एक अरे बनेगी और उसमें केवल एक एलिमेंट होगा, वो पूरा हेलो वर्ल्ड ही आ जाएगा। उसे सेव करूं तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, उसमें केवल एक एलिमेंट है। अगर मैं इसमें स्पेस से सेपरेट करना है तो हमें यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको स्पेस डालनी पड़ेगी कोर्स के अंदर। स्पेस मतलब एक एक वो छोड़ दें, कैरेक्टर छोड़ दें, एम टी। तो ये देखिए दो लेंथ की एरे आ गई, एक हेलो वर्ड और ये सेपरेटेड है, अलग अलग एलिमेंट है, दो एलिमेंट। ये हमारे सारे के सारे मेथड जितने होते हैं जावा में स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट वो सब हैं। आके आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने आज को पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये पैलिंड्रोम। हम लोग को ये मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट भी लिख रखी है कि हमें चेक करना है कि एक नव स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब है कि जो आपका स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग है, वेरिएबल है, वो आगे से और पीछे से सेम रीड कर रही है कि नहीं। अगर सेम रीड करती है, जैसे ही मैंने लिया है मैडम, ये आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सेम रीड करती है। जैसे मैं आगे से जाऊंगा तब भी इसको मैडम ही रीड करेंगे, और पीछे से मतलब राइट से जाऊंगा तब भी ये मैडम ही रीड करेगी। ये रेस कार है, इसको भी मैं आगे से जाऊँ पीछे जाऊँ तब भी सेम रीड रीड करेगी। अगर मैं हेलो वर्ड ले लूँ, हेलो ले लूँ, हेलो, जब मैं इसको आगे से जाऊंगा जाऊंगा तो ये होगी HELLO, और जब मैं इसको पीछे जाऊंगा राइट से जाऊंगा तो ये होगी OLLEH। तो ये सेम नहीं है, तो इसको ये एक वो नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम अपना पहला कोड यही लिखेंगे कि एक अ, पहला वो यही हमारा टास्क है कि एक फंक्शन बनाना है चेक करने के लिए स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन से मैं एक एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा। हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई होगी, आर्गुमेंट में हमें पास की गई होगी कि जो पुरानी जो जो हमें ना स्ट्रिंग चेक करनी है पैलिंड्रोम है कि नहीं, उससे मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा। उसको बनाने के लिए मैं पुरानी वाली स्ट्रिंग को बैकवर्ड से रीड करूंगा, उससे सारे के सारे कैरेक्टर को एक नई स्ट्रिंग में डालूंगा। जब वो एक रिवर्स स्ट्रिंग बन जाएगी और जो पुरानी स्ट्रिंग थी वो होगी, तो उन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। अगर दोनों सेम आ रही होंगी
तो हम मैं रिटर्न कर दूंगा कि वो पैलिंड्रोम है। अगर नहीं सेम आती है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि पैलिंड्रोम नहीं है। इसका एक और भी तरीका होता है। उससे हम एरेस से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एरेस के मेथड के बारे में बात नहीं करी, तो मैं उसको उस तरीके से नहीं करूंगा। जब हम एरे से क्वेश्चन पे अगर करा और मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको उससे भी करके दिखा दूंगा इस सेम चीज को। उससे और छोटा हो जाता है, लेकिन अभी सिंपल तरीके से करते हैं। वो आप खुद से भी देख सकते हैं, सिंपल ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं एक नई स्ट्रिंग बना ली रिवर्स नाम से। इसको मैंने अभी एम्प्टी छोड़ दिया है। मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप कर रहा हूँ। लेट आई, हमें पीछे से स्टार्ट करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ जो है, जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, सबसे आखिरी इंडेक्स वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 कर देंगे, क्योंकि एक लेंथ ज्यादा होती है इंडेक्स के काउंट पे। तो और फिर आई जब तक हमारा ग्रेटर देन 0 है तब तक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आई को माइनस माइनस करते जाना है। हम लोग रिवर्स वाली स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं str का वो वाला इंडेक्स, आयत वाला। इससे हमें हर बार हमें जो स्ट्रिंग है उसका आखिरी वाला इंडेक्स में एप्पल दी होगी। जब आई पहली बार जाएगा तो ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा, फिर पी, फिर ए, ऐसे आता जाएगा। आखिरी से इंडेक्स रिवर्स वाली स्ट्रिंग में ऐड होते जाएंगे। तो इसके बाद हमारा स्ट्रिंग बन जाएगी रिवर्स वाली। उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं, स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं। अगर ये, इसको मैं ट्रिपल इक्वल कर दूं, अगर ये स्ट्रिक्टली इक्वल हो रही है उसके, तो मेरे को रिटर्न ट्रू कर दो। और नहीं हो रही है, अगर ये उसमें ऊपर वाले रिटर्न में नहीं गई, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करो। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं। कंट्रोल लॉक कर दिया, मैंने इसे कॉल किया पैलिंड्रोम फंक्शन को। पैलिंड्रोम फंक्शन में मैंने अपना पहला स्ट्रिंग पास किया मैडम, क्योंकि हमें पता है ये वो है पैलिंड्रोम। और एक में पास करता हूँ जो नहीं है हमारा, पे हम लोग ने इस पैलिंड्रोम को कॉल किया, और इस पे मैं पास करता हूँ हेलो। ये पैलिंड्रोम नहीं होता है। ऊपर वाले के लिए हमारा ट्रू ट्रू आना चाहिए, नीचे वाले के लिए फॉल्स आना चाहिए। देखने क्या आता है, देखिए ट्रू आ रहा है ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पैलिंड्रोम फंक्शन, ये हमारा पैलिंड्रोम चेक हो गया कंप्लीट। हम अपने दूसरे टास्क पे जाते हैं। दूसरा टास्क है मास्किंग ईमेल एड्रेस। इसमें मैं आपको, इसमें को हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि गिवन एन ईमेल एड्रेस एज अ स्ट्रिंग राइट अ फंक्शन दैट मास्क यूजर नेम पोर्शन ऑफ द ईमेल while keeping the domain intact. The function should replace all but the first and the last character of the username with asterisk. If the username is very short or this two character of viewer, return the email as it is. हमें एग्जाम्पल दिया है, जॉन डॉट डो हमारा यूजर नेम है, जॉन डॉट डो यूजर नेम है, याद रखिएगा। और @example.com ये हमारा डोमेन है। जैसे हमारा google.com हम लोग के लिए अपने पास का हम लोग के ईमेल होते हैं abc@google.com, gmail.com, सॉरी, gmail.com। तो हमारा gmail.com हमारा डोमेन है, और ये abc हमारा यूजर नेम है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो पहला वाला कैरेक्टर है और जो आखिरी वाला कैरेक्टर है उसको छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर को एस्टेरिस्क तो जानी चाहिए, सब पे सब हट जाने चाहिए, उनकी जगह एस्टेरिस्क आनी चाहिए। अब यहाँ पे जितनी एस्टेरिस्क आ रही हैं, जितने स्टार आ रहे हैं, उसका काउंट उतना ही है जितने कैरेक्टर थे यहाँ पे। ऐसा नहीं आप कुछ भी एस्टेरिस्क डाल दें। और अगर हमारा जो यूजर नेम है उसका साइज 2 का था केवल, या उससे कम है, जैसे ए बी है, अगर केवल ए होता तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, ऐसा ही नॉर्मली कोई चेंज नहीं करने का। तो अब हम अपने मास्किंग ईमेल के कोड को लिखते हैं। मास्किंग ईमेल एड्रेस, इसको सिंपली करने का एक तरीका है, उसके लिए हमें अरे का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। और अरे के एक मेथड होता है डॉट स्प्लिट नाम से, सॉरी डॉट अरे का नहीं होता वो, स्ट्रिंग का होता है। मैं से गलती हुई, मैंने इसमें ही ऊपर बता रखा है।
पहले भी भूल गया था ये बात, यही कि हमें हमें स्ट्रिंग दी हुई होगी, एरे नहीं दी होगी हमें। स्ट्रिंग जो दी है उसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे एट द रेट की मदद से। ये हमें जो जैसे ये john doe@एग्जाम्पल.com है। आप देख सकते हैं जो जो हमारा यूजर नेम और डोमेन नेम है वो एट द रेट सेपरेटेड होता है। ए बी @एग्जाम्पल हम लोग का जो खुद का होता है @gmail.com वाले, वो सब भी ये आपका एट द रेट से सेपरेटेड होता है, तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उसको वो एट द रेट की मदद से। पहले उतना करते हैं, मैं फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ मास्क ईमेल। ये हमारा यहाँ पे ईमेल एज एन इनपुट लेगा, और उसके बाद हमारा एक एरे बनाई पार्ट्स, उसमें हम लोग ने ईमेल लिखा। जो ईमेल हमने इनपुट लिया था उस इनपुट को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं सेपरेटर एट द रेट की मदद से। ठीक है, अब दो पार्ट बन जाएंगे, एक होगा डोमेन, एक होगा यूजर नेम, एक होगा डोमेन नेम। तो यूजर नेम में हम लोग जो पहला वाला पार्ट है वो जाएगा, उसको स्टोर करा लिया, और दूसरे वाले में डोमेन नेम जाएगा, इसमें हमने अपना दूसरा पार्ट स्टोर करा लिया। जो पार्ट का फर्स्ट इंडेक्स होगा वो यूजर डोमेन होगा। ठीक है, अब दूसरे में हम लोग को चेक करना है कि अगर उसकी वैल्यू शॉर्ट है, अगर वो एज केस जो था हमारा, जो हमारा एक्सेप्शन वाली चीज की, अगर वैल्यू वैल्यू जो कैरेक्टर की है यूजर नेम की वो 2 है या 2 से कम है, तो सीधे सिर्फ रिटर्न मार वापस दे दो, वैल्यू कुछ चेंज नहीं करना है। तो चेक कर लेते हैं, इफ यूजर नेम इज लेस देन यूजर नेम डॉट लेंथ एंड इज लेस देन इक्वल टू 2, तो हम लोग को रिटर्न कर दो ईमेल, कोई चेंज नहीं करना, वापस ऐसे ही करना है। और अगर नहीं हुआ यहाँ रिटर्न, तो मतलब उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो हमें मास्क करने के लिए पहला वाला कैरेक्टर जो था उसको हमें ऐसे ही सेव करना पड़ेगा, फर्स्ट कैर। उसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे थे पहले वाले में और आखिरी वाले में, तो उसको अलग से सेव करना पड़ेगा। तो यूजर नेम का 0 इंडेक्स उसको रख लिया हम लोग ने बचा के, और जो लास्ट इंडेक्स है लास्ट कैर, लास्ट कैरेक्टर मतलब यूजर नेम, है ना। अब हम लोग के पास दोनों कैरेक्टर आ गए, और आखिरी में हमारा जो स्टार्स है उनको फिट करना है, जो उसके लिए हमें एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है। अब रिपीट हमारा क्या करता है, वो कोई भी हमें जो चीज़ दी हुई है अ, जिसके लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे मैं स्टार के को रिपीट करना चाहता हूँ, मैं स्टार के लिए कॉल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। रिपीट फंक्शन कितनी बार मैं रिपीट करना, उसके वो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कितना काउंट है रिपीट कराने का। तो हम लोग इसको काउंट पे अपना लिख देते हैं, हमें रिपीट कराना है दो दो कम बार रिपीट कराना है, जितना यूजर नेम की लेंथ थी उससे 2 कम बार रिपीट कराना है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर तो सेम ही रहना है, तो उसको 2 कम बार रिपीट होना है। तो यूजर नेम -2, ठीक है, फिर नेम डॉट लेंथ। अब हमारा हाँ, अब हमारा एक नया वो बनेगा, नया यूजर नेम मास्क यूजर, मास्क यूजर बनेगा। इसमें हमारी 3 चीजें जाएंगी, एक फर्स्ट कैरेक्टर जाएगा, फर्स्ट कैर, फिर दूसरा जाएगा लास्ट कैरेक्टर, सॉरी लास्ट कैरेक्टर नहीं, पहले मिडिल वाला पार्ट जाएगा, स्टार्स। पहले जाएंगे स्टार, फर्स्ट कैरेक्टर, फिर जाएंगे स्टार, फिर जाएंगे लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारा यूजर ने ये हमारा मास यूजर हो गया। और उसके बाद हमारा हमें रिटर्न कैसे करना था कि पहले यूजर नेम था,
ये तो हमने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद एट द रेट, फिर हमारा डोमेन। तो डोमेन तो हमने पहले ही सेव कर रखा था, उसी में हम लोग इसको भी कॉन्कैटिनेट करा देंगे। तो हमें रिटर्न करना है मास यूजर प्लस जो हमारा एट द रेट सिंबल था उसको, और फिर हमें क्या करना था, ये डोमेन को। ठीक है, हमारा अब ये कंप्लीट हो गया फंक्शन। अब मैं इसको चेक करूं कंसोल पे प्रिंट करा के, मैं यही इसको जो हमें दिया हुआ था इसी को मैं ले लेता हूँ एज एन इनपुट, आस्किंग मेल स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। और दूसरा था हमारा ab@gmail। देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। जी, ये हमारा, यार ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। हमने जब अपना यहाँ पे जॉन डो डाला, john.doe@email.com, तो जे और ई बच जाना चाहिए था और बीच वाले सारे स्टार में कन्वर्ट होने चाहिए थे। तो जे बच गया, ई बच गया, और बाकी सब स्टार में कन्वर्ट हो गया, और पीछे का डोमेन पूरा वैसा ही आ गया। और ए बी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा इसके साथ हमारा मास्किंग ईमेल वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर 5 भी कंप्लीट हुआ, जो अपने जावास्क्रिप्ट है कोर्स का। और हमने आज ये सब चीज़ें देखी थी। आप और भी क्वेश्चन देखिए इसके स्ट्रिंग के ऊपर। और हम फिर कल मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तो ठीक है, थैंक यू।